डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 10th के बाद बायोलॉजी ली और वो चाहते हैं कि भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको बोलते हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। आइए आज नीट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारी डिटेल्स लेंगे जो नीट के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नीट एग्ज़ाम जो है इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस तरीके से जेई का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है उसी तरीके से नीट का एग्ज़ाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए की वेबसाइट है www.nta.ac.in और ये एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे होता है। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, यानी जो 12th क्लास के साथ में इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। इस एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया, ये सारे जो कॉलेजेस हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस एग्ज़ाम के स्कोर को कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए। जैसा कि आपको पता है जेई के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, बट मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन है। लगभग साल में एक बार ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो पेपर है वो 720 मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है। उसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम है ये। जिस तरीके से आपने जेई मेंस पे देखते हैं कि भाई सही क्वेश्चन करने पे +4, गलत क्वेश्चन पे -1 है, इसमें भी वो चीज़ दी जाती है। यानी आप नीट के एग्ज़ाम में अगर आप जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं, हर सही क्वेश्चन पे +4 और हर गलत क्वेश्चन पे -1 मार्किंग है। पेपर जो है आपका इंग्लिश है, हिंदी है और कई अदर रीजनल लैंग्वेज में भी आता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले एमबीबीएस कॉलेज की बात करते हैं। एमबीबीएस यानी बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ठीक है। तो टोटल जो कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के 706 कॉलेजेस हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ गए आपके, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए आपके। डेंटल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। 318 डेंटल कॉलेजेस हैं। एम्स 20 एम्स के कॉलेज हैं। जिपमर के 2 कॉलेज हैं। आयुष यानी आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, आपका यूनानी हो गया, आपका सिद्धा हो गया, आपका होम्योपैथी हो गया, है ना। ये इस सबको कंबाइन करके आयुष बनता है। आयुष के 914 कॉलेजेस हैं। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कॉलेजेस हैं ये 47 कॉलेजेस हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कितनी बार दे सकते हैं नीट का एग्ज़ाम। नीट का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार दे सकते हैं। 12th करने के साथ साथ या 12th करने के बाद आप नीट का एग्ज़ाम देना चालू कर सकते हैं और जितने अटैम्प्ट चाहे उतने अटैम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स तो होनी ही चाहिए, उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 12th बोर्ड के परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 12th बोर्ड में जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल, एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 40% जो है मिनिमम मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश होना चाहिए। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लेते हैं। एमबीबीएस में 1,09,145 सीट्स है टोटल, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी आ गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई, प्राइवेट कॉलेज भी आ गए, है ना। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो टोटल सीट्स हैं 55,880 सीट्स हैं। सारी लड़ाई इसी सीट्स के लिए हो रही है। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में ही सीट मिले।
प्राइवेट डीम्ड मेडिकल कॉलेज जो है इसमें सीट्स हैं आपकी 53,265। एम्स की सीट्स की बात कर लेते हैं, उसमें 2044 सीट्स हैं। जिपमर में 200 सीट्स हैं। बीडीएस की बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 27,948 सीट्स। आयुष जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसकी टोटल सीट्स हैं 52,720। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें जो टोटल सीट्स हैं इसकी है 603 सीट्स टोटल, है ना। तो ये सीट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपको जानना चाहिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी में आप अब जब एडमिशन ले रहे हैं तो जो आपको कॉलेज में जो आपको सीट्स अलॉट होंगी वो किस बेसिस पे होती है? ये दो तरीके से होती है। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, दूसरा स्टेट लेवल पे होती है। मैक्स जो इसकी जो काउंसलिंग है ये एमसीसी कंडक्ट कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है ये, जो आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। ये नेशनल लेवल पे जो काउंसलिंग हो रही है उसको कंडक्ट कराती है। दो पार्ट में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑल इंडिया लेवल पे सीट्स 15% रखी गई है और स्टेट लेवल पे ये सीट्स होती है 85% होती है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझते हैं कि अगर किसी कॉलेज की 100 सीट्स हैं तो उसमें से जो 15 सीट्स होंगी वो नेशनल लेवल पे होंगी, यानी ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, और रिमेनिंग 85% सीट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। इसमें रिजर्वेशन जिस तरीके से जेई में है उसी तरीके से रिजर्वेशन इसमें भी एप्लीकेबल है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स रिजर्व होती हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे या स्टेट लेवल पे देखेंगे, दोनों ही जगहों पर ये रिजर्वेशन आपका सेम मिलेगा, है ना। 15% सीट्स आपके लिए, 10% सीट्स आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए होगी, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% सीट्स हैं एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स हैं। हर साल बहुत से बच्चे आईआईटी इस मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं। लगभग 24 लाख बच्चों ने 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 24 लाख के आसपास बच्चों ने ये नीट का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो पूरा पेपर होता है नीट का उसमें 25% पार्ट्स फिजिक्स का होता है, 25% पार्ट केमिस्ट्री का होता है एंड रिमेनिंग 50% पार्ट जो होता है वो आपका बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी। सिलेबस इसमें अगेन 11th एंड 12th का ही आता है। इसका प्रॉपर पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो सेक्शन है, जो फिजिक्स का जो सेक्शन है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, 10 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। तो टोटल जो आपके 45 क्वेश्चंस हो गए और जो टोटल मार्क्स हो गए इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स की बात कर लें तो 180 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, अगेन सेम रहेगा, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेंगे एंड 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 45 क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री में भी हो गए एंड टोटल मार्क्स 180 हो गए। जूलॉजी की बात कर लेते हैं, सेम, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 180 मार्क्स। उसी तरीके से बॉटनी में भी 35 क्वेश्चन सेक्शन ए एंड 10 क्वेश्चन सेक्शन बी, टोटल इसका 180 हो गया। तो अगर आप टोटल सबका टोटल निकालते हो तो इसको मिला के हो जाता है 720 मार्क्स का पेपर ये, ठीक है ना। अब ये देखते हैं भाई क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, आपके कितना क्या परसेंटाइल, यहाँ पे परसेंट की बात नहीं हो रही, परसेंटाइल की बात हो रही है, ठीक। तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आपके 50 परसेंटाइल मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45 परसेंटाइल है, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ये 40 परसेंटाइल है। ध्यान रखिएगा परसेंट एंड परसेंटाइल में डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। अब एक टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं कि भाई कब इसके फॉर्म्स आते हैं, किस तरीके से। जो फॉर्म्स हैं जनरली आप देखोगे दिसंबर के मंथ में इसका फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इसकी मार्च में स्टार्ट हो जाती है। फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो है अप्रैल में खुलती है। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं लगभग 3rd वीक ऑफ अप्रैल। नीट का एग्ज़ाम जो है मई के 1st वीक में जो संडे पड़ रहा होता है उसमें जनरली रखा जाता है।
रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ जून के लास्ट वीक में रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फीस देख लेते हैं भाई। नीट एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनको जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्या फ़ीस है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1700 फीस रहेगी। जनरल EWS OBC एंड NCL रिजर्व कैटेगरीज हैं, इनके लिए 1600 रुपये फ़ीस रहेगी। SC ST एंड PWD के लिए ये जो फ़ीस रखी गई है 1000 रुपीज़ रहेगी इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ओके, वेबसाइट कौन कौन सी है जिस पे हम इसका रिज़ल्ट वगैरह देख सकते हैं? तो neet.nta.nic.in, ntaresults.nic.in और nta.ac.in, इन वेबसाइट्स पे हम रिज़ल्ट जब इसका रिलीज़ होता है तो देख सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नीट एग्ज़ाम के बारे में। थैंक यू सो मच।